मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। चल जिमी, अब मैं चलती हूँ, तू रात से जल्दी जल्दी बात कर लेना। सिमी, तुम्हें यहाँ किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं राज, यहाँ पे कोई नहीं आता। सिमी, मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आया हूँ। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। किसी ने नहीं देखा। झांकी, तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे सपनों का राजकुमार भी तुझे इसी तरह बालों में फूल लगाएगा। ठीक है सिमी, हमें अब चलना होगा, वक्त हो गया है, नहीं तो कोई देख लेगा। ठीक है राज, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। ठीक है। राखी। हाँ हाँ सिमी, क्या हुआ, रात चला गया? हाँ। ओए होए फूलमती, बड़ी सोहनी लग रही है। राखी, राज ना मुझसे शादी करना चाहता है। शादी? हाँ। तेरी और राज की शादी होगी। पर सिमी, तेरे घर वाले तो तेरी और राज की शादी करवाएंगे ही नहीं। हाँ, मेरे घर वाले राज से मेरी शादी करवाएंगे नहीं, क्योंकि राज के पास जमीन नहीं है। तो तू शादी कैसे करेगी? भाग के। भाग के? इसका मतलब तू घर से भागकर राज से शादी करेगी? हाँ, क्या करूँ, घर वाले तो शादी करवाएंगे नहीं, तो इसीलिए भाग के शादी करूँगी। सिमी, ये गलत है। तू राज से प्यार करती है, ये सही है। राज तुझसे प्यार करता है, ये सही है। लेकिन तू ऐसे घर से भागकर शादी करना चाहती है, ये गलत है। तो मैं क्या करूँ, मजबूरन भागना पड़ रहा है ना मुझे। नहीं सिमी, मैं तुम्हें ऐसे घर से भागने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, भागने मत देना, अभी फिलहाल घर चलते हैं। हाँ चल। अगर फिर से भागने वाली बात करी ना, तो मैं तुझे ऐसे रात से मिलवाने लेकर नहीं आऊंगी। मैं अभी बोल दे रही हूँ तुझे। राहुल, हमारे रिलेशनशिप को 4 साल हो चुके हैं, हम लोग कब शादी करेंगे? तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, चलो कर लेते हैं। पक्का? पक्का। वैसे भी मम्मी पापा के जाने के बाद मैं अकेला ही रहा हूँ, उसके बाद तुम मेरी लाइफ में, और ये 4 साल कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। तो ठीक है, चलो मैं पंडित जी से बात करके डेट निकलता हूँ। सिमी मत रो, रोने से क्या होगा बोल। मत रोना, ये राज भी अभी तक नहीं आ रहा है। वो देख, राज आ गया। क्या हुआ सिमी, तुम्हें रो क्यों रहे हो? राखी, सिमी रो क्यों रहे? राज, सिमी के घर वाले ना उसकी शादी करने के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। सिमी, तुम्हारे घर में शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं? हाँ राज, मेरे माँ बाबा मेरी शादी करवाने के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। राज, मुझे जल्दी भगा के ले चलो। ठीक है सिमी, आज ही हम घर से भाग जाएंगे। ऐसे कैसे भाग जाओगे? और सिमी, तूने राज को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तू इसे ये बोल सके कि वो तुझे घर से भगा के ले जाए?
तो राखी हम कर भी क्या सकते हैं? सिमी के घर वाले उसकी शादी कराना चाहती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास जमीन नहीं है राज, ना ही तुम्हारा खुद का घर है। शादी करके सिमी को रखोगे कहाँ? अगर तुमने अच्छे से 2 साल तक काम किया ना तो तुम एक छोटा सा जमीन तो ले ही सकोगे, और फिर उस जमीन में एक छोटा सा घर बना लेना। राखी, ये सब करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। राज कब जमीन खरीदेगा, कब घर बनाएगा, कब हम शादी करेंगे? सिमी, तेरे घर वाले भी तो अभी लड़के ही ढूंढ रहे हैं ना। लड़के ढूंढते ढूंढते तो उन्हें भी टाइम लग ही जाएगा, और फिर सगाई होगी, उसके बाद ही शादी होगा ना। अगर 2 साल तक राज ने अच्छे से काम किया ना तो वो एक छोटा सा जमीन ले ही पाएगा। और राज, इस 2 सालों में ना तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी ताकि तुम जमीन खरीद सको। और सिमी, तुझे भी तेरे माँ बाप को समझाना होगा और बोलना होगा कि राज को 2 साल का वक्त दे ताकि वो जमीन खरीद सके। राखी, मेरे माँ बाबा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे सिमी? मानेंगे, आखिर वो हमारे माँ बाप है, हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तुझे उनसे बात करनी होगी। बोल, तू बात करेगी ना? ठीक है, मैं माँ बाबा से बात करूँगी। राज, तुम 2 सालों में जमीन खरीद पाओगे ना? हाँ सिमी, मैं 2 साल तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करूँगा और एक ज़मीन खरीद के रहूँगा। सिमी, तुझे आज ही तेरे माँ बाबा से बात करनी होगी। जिन्ना तू करेगा तेथों वध की करूंगी, जिथे कोई नहीं खड़ोगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी, जिथे कोई नहीं खड़ोगा। सिमी, क्या हुआ? तूने तेरे माँ बाबा से बात की राज के बारे में? हाँ। सिमी, तुम्हारे माँ बाबा ने क्या बोला? मुझे 2 साल का वक्त देंगे? हाँ, मेरे मम्मी पापा मान गए और राज को 2 साल का वक्त दिया है। लेकिन राज, 2 साल के अंदर ही तुम्हें जमीन खरीदनी होगी। हाँ सिमी, मैं 2 साल के अंदर ज़मीन खरीद लूँगा। राखी, तेरी बहन। राज भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सिमी दीदी, ओ आप दोनों का चक्कर चल रहा है ना, मैंने सुना था। तू ये सब छोड़, तू बोल, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे माँ बुला रही है और इन दोनों का लव गुरु तू है ना। चुप कर, छोटी बच्ची होगी, छोटी बच्ची की तरह रहे। सिमी, तो मैं घर जा रही हूँ। हाँ, चल। अंबिका, माँ क्यों बुला रही है? चिट्ठी आई है शहर से। चिट्ठी आई है? चल। ए उम्मीद कदे साथ नहीं ओ छड़ेगा, जान बढ़ के तो जान नहीं ओ कटेगा, जान बढ़ के तो जान नहीं ओ कटेगा। मासूमियत लुट जे गई, हंसा उड़ जो। माँ, ये छोटी बोल रही थी कि शहर से लेटर आया है। हाँ, वो दीपक अंकल, जानती है ना? हाँ, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। पहले तो वो हमारे गांव में ही रहते थे, फिर वो शहर चले गए। क्यों, क्या हुआ? उनका एक बेटा था, याद है तुझे? जिन्ना तू करेगा तेथों वध की करूंगी, जिथे कोई नहीं खड़ोगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी। हाँ, याद है, राहुल बहुत बदमाश था। क्यों, क्या हुआ? ले, तू ये खत खुद पढ़ ले। ऐसा क्या है इस खत में? दीदी, जोर से पढ़ना। नमस्ते आंटी जी, मैं राहुल, पहचाना ही होगा आपने। बचपन में मेरे पापा कहते थे कि जब तू बड़ा हो जाएगा तब तू राखी से शादी करना, और अब तो पापा नहीं रहे और मैं पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरा करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी राखी से शादी करना चाहता हूँ। ये सब क्या है माँ? मैं कोई शादी वादी नहीं करना चाहती। बेटी, तुझे पता है ना, दीपक अंकल और तेरे पापा वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, और तेरे पापा भी यही चाहते थे कि तू दीपक अंकल के घर के बहू बने। पर माँ,
ये तो पापा चाहते थे ना, मैं तो नहीं चाहती। मुझे शादी वादी नहीं करनी है। राखी, लड़का बहुत अच्छा है। देखा तूने, अपने पापा का आखिरी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। और मैंने बचपन में देखा था, लड़का बहुत अच्छा है। आपने बचपन में देखा था ना, अभी तो नहीं देखा है। माँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। दीदी शादी कर लेना, फिर मैं भी शहर घूमने आऊंगी। तू तो चुप कर। अगर तुझे शहर घूमने का इतना ही शौक है ना, तो माँ इसकी शादी ही आप करा दीजिए। मुझे ये शादी वादी नहीं करनी। इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही है, अब मैं क्या करूं? सिमी, तू एक काम कर, सिमी को बुला के लेके आ। सिमी उसे समझा सकती है। ठीक है, जा रही है। अंबिका, जा तू अंदर जा। माँ मुझे भी बात सुनना है। नहीं, मैंने बोला ना अंदर जा। तेरी भी उम्र नहीं है ये सब बातें सुनने का। जा अंदर जा। दीदी को बुलाऊं मैं, सिमी को बुलाऊं मैं, मुझे ये बात सुनने नहीं देते। सिमी, तुझे तो पता ही है कि राखी की उम्र हो गई है, और सच कहूँ तो तेरी भी उम्र हो गई है। किस चीज़ की आंटी? अरे वही शादी की। क्या आंटी, आप भी शादी की बात कर रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। अरे तेरी बात नहीं कर रही हूँ, मेरी बेटी राखी की बात कर रही हूँ। क्या? राखी की? हाँ, बहुत अच्छा रिश्ता है शहर से। वो दीपक जी याद है, जो पहले हमारे गांव में रहते थे, फिर शहर चला गया। अरे उनका एक बेटा था, याद तो होगा ही तुझे, एक साथ ही खेलते थे। राहुल। हाँ वही, उसी का रिश्ता है मेरे राखी के लिए। राखी के पापा और राहुल के पापा यही चाहते थे कि उन दोनों की बड़े होकर शादी हो जाए। लेकिन आंटी जी, मुझे नहीं लगता कि राखी शादी करने वाली है। इसीलिए तो तुझे बुलाया कि तू उससे समझाए कि वो राहुल से शादी कर ले। समझाएगी ना सिमी? आंटी जी, मैं कोशिश करूंगी। देख सिमी, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझने वाली, और ना ही मैं ये शादी करना चाहती हूँ। तेरे पापा और राहुल के पापा तो यही चाहते थे ना कि तुम दोनों बड़े होकर शादी कर लो। हाँ, चाहते थे, पर ना ही अभी मेरे पापा है, ना ही राहुल के पापा है। वो दोनों ही ऊपर है। तो मैं राहुल से शादी क्यों करूं? राहुल से क्या, मैं किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। देख सिमी, मुझे मत समझा। देख राखी, तेरी माँ ने मुझे समझाने के लिए बोला, इसलिए मैंने तुझे समझा दिया। और तेरी माँ कह रही थी कि वो लड़का अगले हफ्ते आने वाला है, तो जब वो लड़का आएगा तब तू उसे बोल देना कि तुझे अभी शादी नहीं करनी है, और उससे कहना कि यह शादी वो खुद ठुकरा दे। तब तेरी माँ को भी बुरा नहीं लगेगा और तुझे भी शादी नहीं करनी पड़ी। हाँ, तूने तो ये 100% की बात करी है। मैं उस लड़के को कह दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम खुद ये रिश्ता ठुकरा दो। हाँ सिमी, मैं ऐसे ही करूंगी। बेबी, तुम्हें पता है ना, तुम्हें किसी भी हाल में इससे शादी करके आना है। शिवानी, अपना ख्याल रखना। जाओ अब। जिथे कोई नहीं खड़ूगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी। जिन्ना तू करेगा तेथों वध के करूंगी। जिथे कोई नहीं खड़ूगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी। ओ जिन्ना तू करेगा तेथों वध के करूंगी। तावी जे शक या तैनू पुछ ला रब मेरे तो। राखी, 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 कितने देर से बुला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है, बोल क्या हुआ? लड़का आ गया, तेरी माँ तुझे बुला रही है, चल। सिमी, अगर उस लड़के ने शादी के लिए मना नहीं किया तो? तू मना कर देना, अभी चल। चल।